अब शक्कर खाना छोड़ ही दीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपकी जेब के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ दमदार 11 में बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त शक्कर के दाम की। त्योहारों से पहले आम आदमी पर और उसकी रसोई पर महंगाई का यह वार चीनी के चलते हुआ। जी हां, भोपाल में चीनी की नई कीमत करीब 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि महज 15 दिनों में भाव 45 से बढ़कर 62 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। और चीनी के साथ चावल, आटा, मैदा, इन सब के दाम बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना यह है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के चलते मांग बढ़ेगी, जिससे कीमतों में तेजी आ सकती है। अब तेजी तो आ गई है और आ क्या सकती है? कम बारिश, गन्ने का कम उत्पादन, आयात में कमी, ये सभी कारण इसके पीछे बताया जा रहा है बढ़ती कीमतों का। अब त्योहारों में मिठास बढ़ेगी या नहीं, लेकिन रसोई का बजट जरूर बिगड़ सकता है। हाँ, वो बात अलग है, आपको मिठाइयां खरीदनी है तो चीनी का दाम बढ़ने की वजह से मिठाइयों के दाम पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मौका अच्छा है उन लोगों के लिए जो बहुत दिनों से खुद को वादा कर रहे थे कि अब हम चीनी खाना छोड़ देंगे, हम मीठा खाना छोड़ देंगे। अब उनके पास एक और बेहतर मौका है। कारण एक और आ गया है। देखिए, महंगी हो गई है चीनी, लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। वो क्या है, आगे आपको बताएंगे। अभी 58 से 60 रुपए किलो तक के जो है दाम हो चुके हैं इसके। बाकी आगे हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये सब बता नहीं सकते कि क्या हो। ये हो सकता है 1-2 रुपए और बढ़े। बाकी त्योहार है तो गरीबों के ऊपर तो सभी लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे 1 तारीख से हम आज 18 तारीख की बात करें तो 18 रुपये किलो शक्कर की तेज़ी, और आने वाले समय में भी तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि आने वाला हिंदुत्व त्यौहार जो लगने वाले हैं और इसमें मिठास के लिए शक्कर का उपयोग तो हर जगह होता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं त्यौहार पे हम लोग को मिठास कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। तो चीनी के दाम में इजाफा और व्यापारियों से लेकर आम लोगों तक भी इसका सीधा असर बताया जा रहा है कि कम बारिश की वजह से गन्ना उत्पादन कम हुआ, जिसका असर चीनी के प्रोडक्शन पर पड़ा। और बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी। बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई के चलते घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और अब चीनी समेत अन्य जरूरी सामान जो हर रोज किचन में इस्तेमाल होते हैं, उनके दाम बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी होगी। और लोगों ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने और राहत दिए जाने की भी मांग की है। कम में हो जाता था खर्च, यानी त्योहार तो कम में, अब ज्यादा में मनने लगा। अब सारे त्योहार ही आ रहे हैं, बच्चे भी घर आएंगे, लड़कियां भी शादीशुदा हैं। अरे अब कुछ नहीं बच रहा। महीने में 20 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है। कीमत बहुत बढ़ी हुई है साहब, हम शासन से यही कहेंगे, कीमत बढ़ी हुई है, कीमत कम करने के कहेंगे हम तो। 51 पड़ा यहाँ पे, मार्केट है 60 रुपए। अच्छा, पहले कितना था अगर आप पिछले महीने पिछले महीने तो 45 रुपए था। बजट एक चीज कम करते, एक चीज ज्यादा लेते, ये कर लेते। कभी कभी लाइट का बिल कभी जमा नहीं करते, कभी ये जमा कर देते, ये करते। चीनी और अन्य जरूरी सामग्री की बात करें तो इनकी कीमत अब बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आरोप है कि बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है और त्योहारों की मिठास फीकी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी ने महंगाई के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। नागरिक परेशान है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है रोजमर्रा की चीजों में, चाहे दूध हो, शक्कर हो, पत्ती हो, सब्जियां हो, तेल हो, अन्य खाद्यान्न पदार्थ हो, लगातार बढ़ती हुई मार से आम जन त्योहारों की मिठास को, खुशियों को भूल गया है। एक नारा आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, हर प्रदेशवासी ने, हर नागरिक ने ये सरकार लाने के लिए प्रयास किए। ये सरकार इसलिए लाए थे कि त्योहारों में मिठास आए, खुशियां आए। मिठास कमजोर करने या फीके करने के लिए आपको सरकार में नहीं बिठाया है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना और भ्रम फैलाना। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई है, ये पुनः उसी तरफ चल रहे हैं और कुछ नहीं है। जहां तक इसका सवाल है कि कुछ खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है, तो सरकार की इस पर, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी इस पर नजर है और इनको जल्द से जल्द जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसके अनुरूप उसको काबू में लाया जाएगा। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं या मीठा खाने के शौकीन हैं
तो ज़रा संभल कर, क्योंकि आपको जो मिठास की आदत पड़ गई है, या सफ़ेद देखकर, चीनी को देखकर आपको लगता है कि मीठा हो गया, लेकिन उसका स्वाद आपको कड़वा लगने लगेगा, क्योंकि चीनी की कीमत पिछले 18 दिन में 15 रुपये बढ़ चुकी है और अब शक्कर का प्राइस आज की डेट में 62 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि अगले जो त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन, पहुंचते पहुंचते शक्कर जो है 70 से 80 रुपये किलो क्रॉस कर सकती है। और ये केवल चीनी में नहीं, चाहे दालें हो चाहे तेल हो, सभी में बेतहाशा बढ़ोतरी है। आम लोगों का कहना है कि वह मुश्किल से वो अपनी जो महीने का खर्च है राशन का, मुश्किल से चला रहे हैं और सरकार से एक अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी हो वो बढ़ी हुई कीमतों को कैसे भी कंट्रोल करें, क्योंकि आम आदमी का जीना कठिन और बहुत कठिन होता जा रहा है। और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तमाम खबरों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी दे दी गई है और यह 31 अक्टूबर तक बिना किसी शुल्क के भारत लाई जा सकेगी। और इसके साथ ही बड़े खरीदारों के स्टॉक पर भी सरकार की सख्ती रहेगी। जिन खरीदारों की मासिक खपत 10 टन से ज्यादा है, उनके लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट तय की गई है, यानी 15 दिन से ज्यादा वे चीनी स्टोर करके नहीं रख सकते। यह नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार का मकसद किसी भी तरह से जमाखोरी को रोकना है और चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखना है, जिससे कि त्योहार के समय में लोगों को महंगी चीनी, महंगी मिठाई न खरीदनी पड़े और उचित और संतुलित दामों पर आम लोगों तक चीनी पहुंचे। बाजार में खबर है कि चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि बाजार में चीनी की सप्लाई नियंत्रित की जाए। 10 लाख टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री आयात किए जाने की जानकारी मिल रही है। और ड्यूटी फ्री ये चीनी अगर आएगी तो 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, ये 30 नवंबर तक नियंत्रित किए जाने का प्रयास है। और देखिए, ये परिस्थितियां त्योहार के ठीक पहले बन रही हैं। ऐसे में ग्राउंड पर बाजारों में क्या स्थिति है जानने के लिए चलेंगे सीधा ग्राउंड पर। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं और इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए रायपुर भी चलेंगे। विश्वभरण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं आपका रायपुर में भी, लेकिन इंदौर वासियों का मिथिलेश खाने पीने से बड़ा सीधा कनेक्शन रहता है। खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, त्योहार भी नजदीक है और छप्पन भोग बाजार में भी मिठाइयां भी मिलती हैं, हर तरह के पकवान मिलते हैं। लेकिन ये चीनी स्वाद बिगाड़ रही है अभी तो। अच्छा, बिल्कुल, और खास तौर पर स्वाद की राजधानी इंदौर है। आशीष, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि स्वाद की राजधानी इंदौर है और लोग खाने पीने के शौकीन हैं। तो इसका अगर असर की बात की जाए तो इंदौरियों में भी इसका बड़ा असर जो है वो नज़र भी आ रहा है। हालांकि देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के जो बाजार हैं, लगभग 12 बजे से इंदौर के बाजार ओपन होते हैं। जब इंदौर का सियागंज का जो बड़ा मार्केट है वो 11 बजे के बाद 12 बजे से उस शक्कर बाजार की जो मंडी उसकी शुरुआत होती है। लेकिन रेट क्या चल रहा है आज का, शक्कर का क्या भाव है, पहले क्या था, बातचीत करते हैं। किराना दुकान मौजूद है। भैया, आज का रेट क्या है चीनी का? आज 68 रुपीज़ के जी हो गई है शक्कर। पहले कुछ दिनों पहले 50 थी, फिर 52 हुई, 54 हुई, 56 हुई। दामों में कोई समझ नहीं आ रहा है। दुकानदार भी परेशान, ग्राहक को भी बताओ, ग्राहक भी सुनकर हैरान है। आगे राखी का त्यौहार है, दुकानदार से ग्राहक सामान नहीं ले रहा है कि इतना भाव आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आगे सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। इथेनॉल का जो यूज़ कर रहे हो आप लोग, लेकिन पहले गन्ने की पैदावार बढ़ाना चाहिए, उसके बाद इथेनॉल का यूज़ करना चाहिए। आपने पेट्रोल में इथेनॉल का यूज़ करने के लिए गन्ने का रेट इतना बढ़ा दिया है तो शक्कर ग्राहक ले नहीं पा रहा है। पहले गन्ने की पैदावार को बढ़ाओ, उसके बाद इथेनॉल में उस पेट्रोल को यूज़ करिए, उसके बाद आप अभी आज से कितने दिन पहले तक 40-45 रुपये किलो, क्या 45 रुपये किलो तक चीनी मिल रहा था? 2 महीने पहले 45 रुपये किलो था। हाँ। अभी 1 महीने पहले 50-52 था। आज अभी 8 दिनों में 60, 65, 68 और आज बता रहे 70 तक हो गया है। 70 तक हो गया। अच्छा, आज जो शक्कर है, अभी आपने कहा 68 रुपये 70 रुपये तक का भाव है, तो सिर्फ ये आज तक का या शाम तक आऊँगा तो इसका रेट 75 रुपये हो जाएगा या इससे महंगा हो जाएगा? ये रेट कैसे तय हो रहा है? ये तो सोने चांदी की तरह बढ़ रहा है अभी। सोने चांदी की तरह? हाँ, ये तो पहले ऐसा चल रहा है कि लस्सी है 60 की और शक्कर है 80 की। ये वह सुनने में आ रहा है। तो शक्कर का 80 हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं कह सकते हैं। और क्या लोग ऐसे में डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं या अब चीनी की जो खपत है उसकी कम हुई है, या जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें लग रहा है कि दाम और बढ़ सकता है तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं शक्कर की? डिमांड तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। ग्राहक रेट सुन के हैरान हो रहे हैं। हैरान हो रहे हैं कि क्या शक्कर इस भाव बिक सकता है? हाँ।
तो लोगों ने भी चीनी खरीदना छोड़ दिया? अब खरीद तो रहे, लेकिन जो 10 किलो इंसान खरीद रहा है वो 1 किलो खरीद रहा है। 1 किलो खरीद रहा है। हाँ। अच्छा, और आप लोग जब मंडी जा रहे हैं तो मंडी में क्या क्या कुछ नजर आ रहा है, इसका कितना सा नजर आ रहा है? मंडी में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी अपन पूछते 60, थोड़े 1 घंटे बाद दूसरी दुकान पे जाएंगे 61, 62 को समझ ही नहीं आ रहा। रेट घंटे बढ़ते जा रहे हैं। हर वक्त रेट बढ़ रहा है। बाबूजी, कुछ और भी लोग जो यहाँ मौजूद है किराना दुकान में, भैया शक्कर यूज करते हैं? करते हैं, अपना कम लगती है यार, 1 किलो 2 किलो महीने की। 1 किलो 2 किलो लगती है। तो चलिए देखिए आशीष, जिन्हें शक्कर का जो लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई महंगाई का या उनका कहना है कि कोई बड़ा असर उनके लिए तो नहीं है। लेकिन इंदौर के सियागंज का क्या हाल है? आज 12 बजे तक जब इंदौर का सियागंज मार्केट जब शुरू होगा तो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजेंगे कि कितना स्टॉक कर सकते हैं व्यापारी आने वाले समय में। शक्कर को लेकर जो जिस तरीके से सरकार नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, तो उसके बाद क्या कुछ सियागंज बाजार के अंदर आप सही कह रहे हैं मिथिलेश, आप सही कह रहे हैं कि जो एक आम इंसान जो अपने घर में चीनी खरीद कर ले जा रहा है, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी पेय पदार्थ में मिला करके पी रहा है, तो उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा उन दुकानदारों को जो बोरियों की बोरियां चीनी खरीदते हैं, उनको गलाते हैं, मिठाइयों में मिलाते हैं, और उनको सीधे तौर पर असर पड़ेगा। फिर ग्राहक को उन मिठाइयों का, उन पकवानों का जिसमें चीनी इस्तेमाल हो रही है, उसके दाम से असर पड़ेगा। फिर स्वाद बेहतर होगा या खराब होगा, मीठा होगा या फीका होगा, वो तो जो आपने समय बताया कि जब 12 बजे तक 11-12 बजे के बीच जब दुकानें खोलेंगे तो वहां से और बेहतर रिपोर्ट बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आ पाएगी। रायपुर चलेंगे मिथिलेश, इस वक्त हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, चूंकि त्योहार है, रक्षाबंधन लगभग 6-7 दिन से भी कम का समय रह गया है, मिठाइयों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर बहन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाती है, उसकी कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन इस मिठाई का स्वाद बहनों को थोड़ा परेशान कर सकता है। दाम बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि सरकार कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन अभी क्या स्थिति है फिलहाल रायपुर में चीनी, शक्कर और ये जो तमाम मीठे जो स्वाद करने वाली चीनी है, इसके दाम को लेकर? यस, बिल्कुल। त्यौहार में एक बात ज़रूर सामने आती है कि कुछ मीठा हो जाए, लेकिन जब चीनी के दाम इतने बढ़ जाएंगे तो मीठा कैसे होगा, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 1-2 महीने की अगर बात करें तो जो शक्कर के दाम है वो 45 से बढ़कर अब 65 और 70 तक जो है पहुंच चुके हैं। तो लोगों की जो है वो मिठास में एक कड़वापन जो है वो आ चुका है, और जो शक्कर की खपत है वो भी लोग कम करने लगे हैं। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के एक दुकान में हूँ, वहाँ हम जो है वो दुकानदार से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो शक्कर के दाम है वो जो है वो बढ़ रहे हैं, और इसका क्या असर जो है वो बाजार में देखने को मिल रहा है, दुकान में क्या इसके असर है, इसको देख के जो है हम बात करते हैं। लगातार जो शक्कर के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1-2 महीने की अगर बात करें तो 15 से 20 जो रुपए हैं वो बढ़ चुके हैं शक्कर के दाम। जी भैया, हाँ, पिछले महीने तक के मतलब नॉर्मली रेट चल रहा था 45 के आसपास का, अभी 15-20 दिनों में ही अचानक से 20 से 15 रुपए की तेजी आ गई है। तो अभी 65 का भाव ऐसे चल रहा है बाजार में। त्योहार का समय है, ज्यादा से ज्यादा लोग मिठाई बनाते हैं, मिठाई के लिए शक्कर का यूज करते हैं। क्या लग रहा है, जैसे आप रेट बताते हैं तो थोड़ा सा वो अचंभित होते हैं? मतलब ग्राहक ऐसा लगता है कि हम महंगा बेच रहे हैं, अचानक से उनको समझ में नहीं आता है। तो उनको शुरू में तो महंगा लगता है, मगर सब बाजार में देखते हैं तो हर जगह वही भाव मिलता है, तब समझ में आता है कि हाँ भाई सही में बढ़ गया है करके। सरकार ने भी कुछ लिमिट लगाई है कि ज्यादा स्टॉक करके ना रखे, जिससे लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो, और आयात करने के लिए भी अब कह दिया है करीब 10 लाख क्विंटल। कैसा लग रहा है ये फैसले से जो रेट हैं वो कुछ कम हो पाएंगे? जी जी बिल्कुल होंगे, सरकार का फैसला है, कुछ सोच समझ के ही लिए होंगे, तो अच्छी बात है। अगर हो जाए तो क्या है, किसी के पैर बोझ ज्यादा ना आए रेट का, तो शक्कर जैसी चीज में ज्यादा लोड आना तो सही नहीं है ना। तो सबसे रेट नॉर्मल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, हमारे व्यापार के लिए बेहतर है कि व्यापार नॉर्मल चलते रहना चाहिए। चीनी की खरीद पर ऐसी चीज है हर घर में यूज होती है, हर चीज में चाय तो हर आम आदमी पीता है। क्या लगता है कि लोगों को जो है वो दिक्कत तो होगी इससे? करीब 20 रुपए दाम बढ़ जाएंगे। 20 रुपए दाम बढ़ना मतलब उससे जो जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं तो उन पे भी हो सकता है थोड़ा सा फर्क आए रेटों में, जैसे मिठाई वगैरह हो गए या और भी बाकी चीजें, चाय दुकान वालों के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ेगा अभी। तो उन सकता है इन सब से जुड़ी जो चीजें हैं उसमें थोड़ा लोड आएगा, उसमें थोड़ा रेट हो सकता है वो भी बढ़ाएं, चाय वाले या मिठाई वाले। देखिए, साफ तौर पर अगर शक्कर के दाम बढ़ेंगे तो मिठाई के भी दाम बढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो चाय और जिससे भी जुड़े जो शक्कर से बनी चीजें हैं उसके जो है दाम बढ़ सकते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास तो जरूर कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ कब तक मिलता है। जी जाहिर है, और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों का धरातल पर कब तक असर दिखेगा, कितना असर दिखेगा, क्योंकि कई बार
विश्वभरण, मिथिलेश, कई बार वो रूमर्स काम करते हैं मार्केट में और अभी नियंत्रण करते करते भी उसका असर पड़ने में बाजार में थोड़ा समय लग सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।